अम्मी क्या हुआ है आपको? खेल खत्म हो गया नसरीन, तैयार हो जाओ, खुद को संभालो। ये सब लोग जल्दी यहाँ पर होंगे। हाँ, करीम साहब ने सादिया को सब कुछ बता दिया है। वो बार बार बेहोश हुए जा रही है और सुल्ताना साहब और तुम उसके साथ हैं। अरे वाह, सब कुछ मेरी तवक्को से जल्दी हो गया। मैंने तो नहीं सोचा था कि करीम इतनी आसानी से झुक जाएंगे। तूबा, क्या है दादी? तुम्हें अपनी माँ की हालत नजर नहीं आ रही क्या? तुम्हारा ये रवैया उसे और परेशान कर देगा। इस वक्त उसके साथ रहो। बात सुने दादी। बाबा इस खानदान को अपने हाथों से बिखेर रहे हैं। अब तो उन्हें अपने बच्चों तक की परवाह नहीं रही। क्या आपको ये नजर नहीं आ रहा? मैंने कहा तुम जाओ अपनी माँ के पास। जुनैद, क्या हाल है? ठीक हो, तुम बताओ कैसे हो? अगर ठीक हो तो इस वक्त तुम्हें काम पर होना चाहिए था। अरे क्या हो गया है? हम ये चाय नहीं पी रहे। ये पकड़ो पैसे। चलो खड़े हो जाओ, चलते हैं। चलो 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 चलो। सोचो मत, आ जाओ। क्या हुआ जुनैद? काफी उदास लग रहे हो। सब कुछ ठीक तो है ना? इसकी बकवास का जवाब देने की जरूरत नहीं है। आतिफ, बोलने से पहले सोच लिया करो, वरना अच्छी तरह सबक सिखा दूंगा मैं तुम्हें। मेरी बात सुनो लड़के, मैंने भी कोई चूड़ियां पहन के नहीं रखी है। अगर तुम्हें लगता है तुम ये सब करके मुझे डराओगे तो तुम्हारी भूल है। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, भी समझे? होते कौन है मुझे मारने वाले? चुप हो जाओ। चुप होके क्यों नहीं खड़े होते? तुम तो चलो यार। समझाया भी है, इसके मुंह लगने की जरूरत ही नहीं। जिम, मेरे भाई तुम यहीं रुको तो बेहतर होगा। मुझे कुछ देर अकेला रहना है। जैसा चाहो। ये नहीं सुधरेगा कभी भी। उसकी वजह से मैंने अपनी बेटी को छोड़ दिया। अपनी पूरी जिंदगी उसके नाम कर दी। एक रात भी अकेले बाहर नहीं गुजारी ताकि लोग हमारे बारे में कोई बात ना करें। अपनी बेटी को छोड़ दिया उसके लिए। इतने साल तकलीफ में गुजारती रही हूं। इस आदमी की मोहब्बत में कितना कुछ तबाह कर बैठी हूं मैं, और वो कहता है वो नाखुश है। सादिया मेरी जान, मैं जानती हूँ तुमने इस रिश्ते को टूटने से बचाने के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। तुमने अपने काम, तालीम सबको नजरअंदाज किया, सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर की खातिर। और वो कितना नाशुक्र इंसान है। अब उसे तुम्हारी कोई अच्छाई नजर नहीं आएगी। उसके लिए अपनी बच्ची को छोड़ दिया जाना, किस लिए? ताकि करीम आकर मुझसे ये कह सके कि उसे मुझसे डिवोर्स चाहिए, ये दिन देखने के लिए। आ जाओ बेटा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अपने जवान बच्चों का ख्याल कर लेते। कैसे सोच लिया तुमने तलाक का? हमारे खानदान में कभी किसी ने तलाक नहीं दी। होश में हो अपने? अम्मी, मैं खुश नहीं हूं उसके साथ। तुम उसे नहीं छोड़ोगे करीम। अम्मी, मैं भी खुश रहना चाहता हूं। बच्चों के बड़े होते ही सादिया ने मेरा ध्यान रखना छोड़ दिया था। देखें, इस डिवोर्स से सादिया को मसला नहीं है, तो आपको क्या है? उस लड़की की वजह से तुम ये सब कर रहे हो ना? सबको सब नजर आ रहा है। तुम ही अंधे हो गए हो। उस मक्कार लड़की के अलावा तुम्हें कुछ और नजर नहीं आ रहा। किसी पर भरोसा नहीं करते।
सिनान भी उसकी वजह से घर छोड़ के चला गया। तुम्हारे बच्चे उसे किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे, तुमसे भी नफरत करने लगेंगे, इज्जत खो दोगे अपनी। नसरीन की वजह से तुम अपने बीवी बच्चे पूरे खानदान को छोड़ दोगे क्या? अम्मी वो लोग इसे कबूल नहीं करेंगे जानता हूं मैं, मगर वक्त के साथ उन्हें आदत हो जाएगी। इसका मतलब है तुमने फैसला कर लिया है कि अब तुम पीछे नहीं हटोगे। अम्मी मैंने उसे तलाक देने का फैसला कर लिया है। मैं जानता हूं कि आपको यह जज्बाती फैसला लग रहा होगा, मगर मैं उसे काफी सालों से बर्दाश्त कर रहा हूं। सिर्फ बच्चों के होते हुए मैं कभी यह फैसला कर नहीं पाया। अगर तुमने उस मक्कार औरत से शादी की या कोई ताल्लुक रखा तो याद रखना मैं उसे कभी कबूल नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। और ये भी याद रखना कि तुम्हें माफ नहीं करूंगी। खुशामदीद सुल्ताना साहिबा। क्या हुआ करीम, सब ठीक तो है? सादिया को तलाक का कह दिया है मैंने। क्या तुमने सादिया को तलाक देने का कह दिया उससे? ये लीजिए आपकी कॉफी। बहुत शुक्रिया। आपके लिए कॉफी लेकर आऊं? नहीं शुक्रिया ज़ैनब, तुम जाओ। हसन मैं आज रात घर नहीं जाऊंगा। तुमने ये जो फैसला किया है नसरीन की वजह से किया है? हाँ बिल्कुल। हेलो। अभी करीम साहब और हसन साहब को बात करते हुए सुना। अपनी वाइफ से डिवोर्स ले रहे हैं वो। मैं जानती हूँ। क्या इसकी वजह तुम हो? मैं फोन पर नहीं बता सकती, तुम छुट्टी ले लो, हम मिलते हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकती नसरीन। करीम साहब को बता दो कि मुझसे मिलने जाना है, मना नहीं करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं। नसरीन, नहीं नहीं नहीं। मैं भी जा रही हूँ, मैं यहाँ अकेले बिल्कुल नहीं रह सकती। अम्मी क्या हो गया, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। हाँ तो अभी नहीं जानते ना, तुम देखना वो सबा, वो मौका मिलने के साथ ही वो सबको एक एक बात बता देगी। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन आप मेरे साथ नहीं आ सकती। हनीफे नहीं है तो बेहतर है कि आप मोहल्ले में जाकर कुछ वक्त गुजार लें। ठीक है, वापस आकर तुम मुझे कॉल कर देना, हम साथ वापस आएंगे। ठीक है। आखिर कोई तो वजह होगी कि जिस वजह से करीम ने मुझसे डिवोर्स मांगी। क्या आपका मतलब दूसरी औरत? मालूम नहीं, लेकिन बात करूंगी तुम्हारे बाबा से। उसने कह दिया इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि सब कुछ इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा। अम्मी आपको इंतजार करना चाहिए, दादी गई हैं बाबा से बात करने। सबा, क्या कुछ कहना है तुम्हें? तूबा साहिबा, आप अपना मोबाइल वहीं छोड़कर आ गई थी। मसरूफियत की वजह से मैं लाकर दे नहीं सकी आपको, किसी की कॉल आ रही थी। शुक्रिया सबा। हाँ, क्या तुम मेरे लिए कॉफी बना सकती हो? सर दर्द से फट रहा है मेरा। तुम अमीने से कह दो सबा। कोई बात नहीं, मैं बना दूंगी। बताओ जरा, एक आदमी ने अपनी बीवी को छोड़ने का फैसला कर लिया तुम्हारी वजह से। अम्मी मेरी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है, वो जो भी कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पुराने मोहल्ले कैसे जाऊं? अच्छा ठीक है, रुक जाए। ये लीजिए, इसे अपने पास रखें ताकि टैक्सी या बस में आराम से चली जाए। वैसे बेटी, मुझे खरीदारी भी तो करनी है। अम्मी वो हम बाद में कर लेंगे, ठीक है? लगता है मेहमत आ रहा है। चलिए। दादी, क्या बाबा वाकई ऑफिस में नहीं थे? बात क्या है सुल्ताना साहिबा, अब छुपाने का कोई फायदा नहीं है। दादी बताएं। ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ।
हाँ, लेकिन जब मैं मालकिन बनूंगी तब यकीनन तुम्हें कंपनी में अच्छी पोजीशन दिलाऊंगी। ये वादा है मेरा। बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैं जहाँ हूँ उससे बहुत मुतमईन हूँ। चाहे नसरीन तुम कुछ भी कहो, तुमने वो घर बर्बाद किया है। खुदा करे तुम्हें उसका सिला ना मिले। ओह ज़ैनब, अब बस भी कर दो, तुम तो एक ही बात के पीछे पड़ ही जाती हो। क्या करूँ मैं? उफ। ये लो बेटी। हाँ। सुल्ताना साहिबा, तूबा बता रही थी आप करीम भाई के ऑफिस गई थी। जब आपने मुझे रोका बाबा के पास जाने से तो मैं समझी कि शायद आप खुद बात करने गई होंगी। मैं गई थी लेकिन बात नहीं हो सकी। ऑफिस में था ही नहीं वो अपने। पता नहीं कब आता, इसीलिए आ गई मैं। मुझसे कहकर कि उसे मुझसे डिवोर्स चाहिए, कितनी आराम से ऑफिस चला गया। देखो तो कितना बेहस इंसान है। सादिया। अम्मी, आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। हद होती है। तूबा जान, तुम हमारे इस मामले को लेकर किस कदर फिक्र कर रही हो ये बात मैं जानती हूँ। लेकिन मेरी तुमसे गुजारिश है कि जब बेरिन या सनान से कोई बात हो तो उनसे इस बारे में कुछ मत कहना। समझ रही हो ना? ठीक है। सबा, क्या तुम मेरे लिए कप चाय ले आओगी? सर फट रहा है मेरा सुबह से। एक पेन किलर भी ले आना बेटी। ठीक है सुल्ताना साहिबा। मैं अभी आती हूँ। दादी, क्या बाबा वाकई ऑफिस में नहीं थे? बात क्या है सुल्ताना साहिबा, अब छुपाने का कोई फायदा नहीं है। दादी बताएं। कुछ चाहिए आपको? खुदा के वास्ते सबा ये रवैया छोड़ दो प्लीज। वैसे क्या बस कर दूं? मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ इस घर के लोगों की मुलाजमा बन के रहो। लेकिन मैं यहाँ पर ये काम बहुत अरसे से कर रही हूँ। हाँ, पर तब मुझे ये नहीं मालूम था कि तुम मेरी बेटी हो सबा। देखो ना, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। मैं जब तुम्हें यहाँ काम करते हुए देखती हूँ तो मुझे देखिए, कुछ भी हो जाए मैं अपना काम यहाँ जारी रखूंगी। मुझे देर हो रही है। सुल्ताना साहिबा ने अपने लिए चाय मंगवाई है मुझसे। सबको अपनी किस्मत का मिलता है। तो क्या आप करीम साहब तुमसे शादी करेंगे? हाँ, लेकिन अभी तक प्रपोज नहीं किया। लेकिन वो तलाक ले रहा है क्योंकि मैंने कहा है। अच्छा, अब बस कर दो ये सब बातें। वैसे भी करीम तलाक लेने वाला था, चाहे मैं हूँ या ना हूँ। लेकिन इतनी जल्दी कर देगा सोचा नहीं था। नसरीन, तुम उनका घर खराब कर रही हो। ऐसी बातें मत करो जैसे कोई नॉर्मल चीज है। देखो, ये मेरी गलती नहीं है। सादिया को एक मुनासिब औरत की तरह बर्ताव करना चाहिए था और अपने शौहर को खुश रखना चाहिए था। ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ। हाँ, लेकिन जब मैं मालकिन बनूंगी तब यकीनन तुम्हें कंपनी में अच्छी पोजीशन दिलाऊंगी। ये वादा है मेरा। बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैं जहाँ हूँ उससे बहुत मुतमईन हूँ। चाहे नसरीन तुम कुछ भी कहो, तुमने वो घर बर्बाद किया है। खुदा करे तुम्हें उसका सिला ना मिले। ओह ज़ैनब, अब बस भी कर दो, तुम तो एक ही बात के पीछे पड़ ही जाती हो। क्या करूँ मैं? उफ। तुम्हें किसी अच्छे रेस्टोरेंट लेके जाती हूँ, वहाँ हम अच्छी सी कॉफी पियेंगे और अच्छा सा खाना खाएंगे। माजरत चाहता हूँ तुम्हें इस वक्त बुलाने के लिए जुनैद। नहीं, कोई बात नहीं, बताओ क्या हुआ है। सुबह गाड़ी को मेंटेनेंस के लिए लेके जाना है। सुबह जल्दी आके उसे वर्कशॉप पे छोड़ देना ताकि वो शाम तक काम कर ले। यार मेहमद, तुमने इसीलिए इतनी रात को बुलाया है यहाँ? मैं सुबह जा नहीं सकता था, इसीलिए तुम्हें अभी बुलाया है मैंने।
गाड़ी लेके जाना जरूरी है वरना करीम साहब नाराज हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, लाओ दो, चाबी दो मुझे। गाड़ी पार्किंग में खड़ी हुई है। ठीक है। सबा तुम जा रही हो? जी बिल्कुल। जुनेद तुम्हें बस स्टॉप तक छोड़ देगा। उसकी जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल छोड़ दूंगा, बल्कि हम तो एक ही मोहल्ले में रहते हैं, मैं ऐसे घर तक छोड़ दूंगा। चलो ठीक है, फिर सुबह मुलाकात होती है, ख्याल रखना अपना। हाँ तो चलते हैं फिर। सारे मोहल्ले वाले अच्छे थे सवाए हनीफे के। दुआ करती हूँ कि घर में कोई मुसीबत ना आई हो। इंशाल्लाह अम्मी। अरे क्या वो छोड़ने वाला तो नहीं है? नसरीन। हाँ। अरे अम्मी मुझे कैसे पता? अल्लाह अल्लाह। इधर देखो, सबा उसके साथ है, तुम्हें देख के ये परेशानी नहीं हुई? प्लीज अम्मी फजूल बातें मत करें। चले आ जाए, अब हम अंदर चलते हैं और बगैर किसी हादसे के दिन खत्म करते हैं। आ जाए। आगे देख के जरा, सामने से ट्रक आ रहा है। मैं कह रही हूँ आगे देखो जरा। क्या हो गया जुनैद तुम्हें? रोको गाड़ी को अभी, मैंने कहा रोक दो। अच्छा बस सबा, कुछ भी नहीं हुआ। देखो मैं बस में चली जाऊंगी। सबा बस करो। रुको मैं उतर रही हूँ। सबा मैं कह रहा हूँ ना, मैं मानता हूँ गलती हो गई मुझसे, अब नहीं होगा ऐसा। दिमाग कहीं और था मेरा। रिलैक्स हो जाओ प्लीज। याद रहे करीम साहब के साथ इस तरह गाड़ी मत चलाना कभी। क्या हो गया नसरीन, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? तुम्हारी खातिर चोर बनकर जेल काटी है मैंने इतने साल। अरे कब टूट जाएगा मेरे भाई? कितनी चम्मच घुमाओगे इसके अंदर तुम? देखो आतिफ, मैं गुस्से में हूं, मुझसे मत उलझो। ऐसा ना हो कि सारा का सारा गुस्सा तुम पे निकाल दूं। देखो तो जरा, तुम मुझ पर गुस्सा निकालोगे। आतिफ अब इसे कुछ मत कहना। दादी जान, क्या बाबा घर नहीं आएंगे आज? लगता तो यही है। वैसे भी अच्छा है कि वो इस फैसले के बारे में दोबारा सोच लें। तो क्या वाकई सब खत्म होने वाला है? दादी, बाबा आपकी बात मानते हैं? ऐसा पहले होता था, अब यहां कौन किसी बड़े की बात मानता है? देखो ना जानान, किसने सोचा था कि इतने सालों की शादी के बाद करीम मुझसे डिवोर्स का कह देगा इस तरह से। तुम्हारी शादी को लेकर तो हमारे भी बहुत से इख्तलाफात हुए ताकि रिश्ते को बचा सकें, और देखो क्या हुआ। सच कहूं तो मैं सोच भी नहीं सकती कि करीम भाई अपनी जिंदगी में तलाक लेने का फैसला करेंगे। और सबसे अफसोस की बात क्या है जानती हो तुम? कि ये सब सबा ने अपनी आंखों से देख लिया। वो जिसे मैंने अपनी शादी बचाने के लिए किसी और को दे दिया, उसने सब कुछ देख लिया। सब्र करो तुम। मुझे लगता है ये फैसला उन्होंने उस वक्त किया होगा जब वो गुस्से में हो या मूड ठीक ना हो। तुम थोड़ा सा इंतजार करो, हो सकता है वो अपना फैसला बदल लें। तुम कैसी हो जानान? हम तो मेरे मसाइल के बारे में ही बात करते रह गए। आखिरकार तुम भी जिन हालात से गुजर रही हो वो कोई कम खौफनाक तो नहीं है। अरे सादिया, उसमें मेरा कसूर नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे बुरा लगता है। अब तो मुझे डरावने ख्वाब आने लगे हैं।
ये वक्त भी गुजर जाएगा। तुम जानती हो क्या, चाहे हमारे बीच कितनी लड़ाई क्यों ना हो जाए, लेकिन तुम मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा हो जाना। मेरी जान हो तुम। तुम मेरे साथ हो इस बात से सुकून मिलता है। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अगर कोई काम हो तो मुझे कॉल कर देना, ठीक है? ठीक है, और छोड़ने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। खुदा हाफिज। गुड नाइट। गुड नाइट। आजम उस लड़की के बारे में गलत नहीं था बिल्कुल भी। उसकी माँ मर गई है मगर उसकी हरकतें खत्म नहीं हुई। थक गई मैं। साथिया को तो इस बात का इल्म ही नहीं है कि उसका शौहर क्या करता फिर रहा है। कितनी बार एक ही बात कहूं तुमसे, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाओ जुनैद। मुझे अब तक सिर्फ दिखावा करना पड़ा क्योंकि तुम मुझे सिर्फ मजबूर करते थे, समझे? ठीक है, ठीक है। यही होना चाहिए था। सबके लिए सबसे बेहतर यही है। क्या हो गया नसरीन? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? तुम्हारी खातिर चोर बनकर जेल काटी है मैंने इतने साल। अरे कब टूट जाएगा मेरे भाई? कितनी चम्मच घुमाओगे इसके अंदर तुम? देखो आतिफ, मैं गुस्से में हूं, मुझसे मत उलझो। ऐसा ना हो कि सारा का सारा गुस्सा तुम पे निकाल दूं। देखो तो जरा, तुम मुझ पर गुस्सा निकालोगे। आतिफ, अब इससे कुछ मत कहना। लेकिन मैं जॉब क्यों छोड़ रहा हूं अपनी? अगर उसने मेरे साथ धोखा किया तो क्या मैं जॉब छोड़ दूंगा अपनी? हो ही नहीं सकता ऐसा। या मेरे अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, इस घर के रहने वालों के ऊपर रहम फरमा। तू मेरी दुआएं कबूल फरमा। अपनी हिफाजत में ले मेरे बच्चों को, मेरे बेटे को। या अल्लाह, उस चालाक लड़की की साजिशों से महफूज फरमा मेरे बेटे को। उसे मेरे बेटे से दूर कर दे। इस घर की खुशियां दोबारा लौटा दे। मुझे मेरे बुढ़ापे में सुकून दे यार। तू ही मदद करने वाला है। तू हमें इस आजमाइश से निकाल ले। हम तेरे कमजोर बंदे हैं, हमें इस आजमाइश से निकाल। आमीन सुम्मा आमीन। गलती हो गई मुझसे, जानती हूँ। गलती पर मैं ही हूं, जानती हूँ। खुद का दिफा नहीं करूंगी। काश कि मैंने वो सब ना किया होता, चाहे के सामने कोई भी वजह होती। जानती हूँ मैं इस काबिल नहीं थी। आपने मुझे अपने शौहर की खातिर छोड़ा और आपका शौहर आपको छोड़कर एक नौकरानी के पास चला गया।
आपका शौहर नसरीन को पसंद करता है। गुड मॉर्निंग सादिया साहिबा। गुड मॉर्निंग सबा जान। सबा, रहने दो, कोई बात नहीं। अगर कोई बात है तो आप मुझसे कह सकती हैं, क्योंकि ये जो आप कर रही है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद इसीलिए आपने ये सब कुछ मुझसे छुपा कर रखा। अल्लाह करे ये जुनैद वापस ही ना आए। हाँ, नहीं आना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रही कि उसने कल गाड़ी क्यों ली और घर से क्यों निकल गया। अजीब बात है वैसे। तुम जानती हो कि मैं इस वक्त क्या सोच रही हूँ? वैसे अगर वो तुम्हें नहीं छोड़ता, अगर तुम दोनों के बीच के ताल्लुकात को करीम साहब को बता देता है, तो फिर तुम क्या करोगी? हम तो बर्बाद हो जाएंगे। सबा जान, तुम्हारे दिल में बहुत नफरत है मेरे लिए, जानती हूँ, पर मैं किन हालात से गुजरी हूं तुम ये नहीं जानती। आपने मुझे छोड़ दिया था अपने शौहर को खुश रखने के लिए, और इस शादी को बचाने के लिए आपने इनको बेटा दे दिया था। और आपके पास इसकी कोई वजाहत भी नहीं होगी। सही कहा। गलती हो गई मुझसे, जानती हूं। गलती पर मैं ही हूं, जानती हूं। खुद का दिफा नहीं करूंगी। काश कि मैंने वो सब ना किया होता, चाहे के सामने कोई भी वजह होती। जानती हूं मैं इस काबिल नहीं थी। आपने मुझे अपने शौहर की खातिर छोड़ा, और आपका शौहर आपको छोड़कर एक नौकरानी के पास चला गया। आपका शौहर नसरीन को पसंद करता है। क्या कहा तुमने? सादिया, पिछले कुछ सालों में हम एक दूसरे से बहुत दूर हो गए हैं। हम दोनों अजनबियों की तरह इस घर में रह रहे हैं। कुछ भी शेयर नहीं कर पाता मैं तुमसे। ऐसा लगता है कि अब तुम्हें मेरे साथ जिंदगी गुजारने में मुश्किल पेश आ रही है। नहीं, नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता है मेरे साथ। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो करीम? हम दोनों को लेकर मेरे दिल में ऐसे कोई भी जज्बात नहीं है। सादिया, कबूल कर लो इसको प्लीज। तुम दूर हो चुकी हो मुझसे। पिछले कुछ सालों से हमारी शादी सिर्फ बच्चों की वजह से चल रही है। मैं तुमसे तलाक चाहता हूं।
उसने मुझे इल्जाम दिया। क्या तुम ये सोच सकती हो? उसने मुझे इल्जाम दिया। हमारी शादी के खत्म होने का मुर्द इल्जाम उसने मुझे ठहराया। जब मैं इस घर के लिए कुर्बानियां दे रही थी तो वो इस घर में उस नौकरानी के साथ, जिसे वो अमानत के तौर पे लाया, उसके साथ अफेयर चला रहा था। सादिया, अम्मी, करीम मुझे धोखा दे रहा था उस नसरीन के साथ। सादिया, अम्मी, तो क्या आपको मालूम था? आपको मालूम था और आपने कुछ नहीं कहा। जाहिर है अपने बेटे की शर्मनाक हरकतें आप मुझे क्यों बताती? कहाँ जा रही हो सादिया? सादिया, सादिया, क्या हुआ है? जाना, जल्दी आओ मेरे साथ। सादिया रुक जाओ, मैं कह रही हूँ तुमसे। सादिया, सादिया बात सुनो मेरी। सादिया, सादिया, सादिया रुको, मेरी बात सुनो। सादिया, सादिया।